अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इसे में देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। आज 6 दिसंबर 2024 है मेरे भाइयों बहनों। ख़ासकर जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो एनटीएस 2024 का एग्ज़ामिनेशन जो कल 7 दिसंबर 2024 को होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अपीयर होने में एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी आती है तो वो तमाम चीज़ों की जो है मैक्सिमम डिटेल्स जो है हमने कवर करने की कोशिश की है। जो आपको एग्जामिनेशन में जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, परेशानी आ सकती है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, ये तमाम चीज़ें जो है मैंने व्हाट्सएप के ग्रुपों में देखा है कि आपके सवाल जो है थे, जो आपको जवाब तो दिया गया लेकिन मैक्सिमम लोगों को इसका सवाल का जवाब ठीक से जो है समझ में नहीं आया होगा, या तो कंफ्यूज्ड होंगे या तो वो सवाल का जवाब नहीं देखा होगा, फिर भी आपके सवाल जो है रह गए हैं। ठीक है, वैसे तो एएमपी के जो बैकएंड की जो मुंबई में जो हेड ऑफिस की टीम जो बैठती है, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे से हैंडल किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इसके लिए उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए बनाई गई है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधे जो है पॉइंट पर आते हैं। मैं आपको जो है डिटेल्स जो है स्टेप बाय स्टेप्स, वैसे तो ये इंस्ट्रक्शंस हर स्टूडेंट्स को दी गई हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं इसको पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है क्लियरिटी मिल जाए। ये तमाम डिटेल स्टूडेंट्स को तो अपने ऐप में जाएंगे तो ये मिल जाएंगे, फिर भी आपको कन्फ्यूजन्स होगा तो वो ठीक से बता देंगे। और साथ के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो में जो है ओएमआर शीट को लेकर के जो आपको जो पेपर दिया जाएगा एग्ज़ाम लिखने के लिए, उसमें क्या क्या आपको चीज़ें जो है ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप एनटीएस का एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हैं जो एमपी की जानिब से कल शेड्यूल किया गया है, तो आप जो है इस वीडियो को वायरल तो कर दीजिए जितने भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं और सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ताकि जो लोग इसको अपीयर हो रहे हैं उनको कोई ना कोई मदद मिल सके। चलिए अभी मैं आपको सीधा बता देता हूँ। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर एएमपी एनटीएस एग्जाम 2024 एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स हैज़ लॉन्च्ड, ये फलाना ये सब हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप पढ़ ले सकते हैं। ये पीडीएफ की फाइल आपके पास भी होगी। एग्जाम डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, एग्जाम मोड ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का है, 90 मिनट्स का यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम है। एग्जाम जो है इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली एंड उर्दू में होगा। मीडियम ऑफ एग्जाम फॉर कॉलेजेस के लिए सिर्फ इंग्लिश में ही है। ठीक है, जूनियर एंड सीनियर डिग्री कॉलेज यानी कि 11th 12th और डिग्री जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। उसके बाद जो है ये सेक्शंस ये 8th 9th और 10th के लिए द क्वेश्चंस आर पैटर्न ऑन एनटीएसई कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी एंड विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 पार्ट्स। तो एग्जामिनेशन में क्या मेजर रहेगा, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, मैथ टेस्ट रहेगा उसके अंदर। और दिस सेक्शन इज कॉमन टू ऑल क्लासेस एंड assesses your mental aptitude and logical reasoning skills. This section will contain 50 questions. तो MEAT के जो है टेस्ट में जो है टोटली 50 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, SAT बोलते हैं इसको। द SAT इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट्स बिलो एंड ईच सब्जेक्ट विल हैव 10 क्वेश्चंस। तो SAT में हर सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि इंग्लिश में 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन, साइंस में 10 क्वेश्चन, सोशल साइंस में 10 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स यानी कि करंट जो पॉलिटिकल अफेयर्स चलते हैं वो जनरल नॉलेज जीके। तो टोटली एक 50 मार्क्स का, तो टोटली जो है 50-50 100 मार्क्स का होगा। नोट देयर विल बी ए सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर 8th 9th एंड 10th क्लास स्टूडेंट्स। MEAT सेक्शन विल बी कॉमन टू ऑल क्लासेस whereas SAT विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे जो है 8th 9th 10th वालों के लिए थोड़ा क्वेश्चंस, थोड़ा शायद आसान क्वेश्चंस उनके लिए डाले जाएंगे। उसके बाद जो है आपको सेक्शंस फॉर कॉलेजेस एंड जूनियर एंड सीनियर डिग्री। द क्वेश्चंस आर पैटर्न ऑन स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड बाय यूपीएससी, जीआरई ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा एंड विल कवर द फॉलोइंग 5 टॉपिक्स और सेक्शंस, ईच सेक्शन कंटेनिंग सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो है कॉलेजेस के लिए, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दिस सेक्शन असेसेस योर मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स। सो
क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक होएगा, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। हियर यू विल बी टेस्टेड ऑन योर एबिलिटी टू इंटरप्ट डाटा एंड यूज लॉजिकल रीजनिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहेंगे, और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अलग से जो है इनोवेटिव कैलकुलेशंस भी रहेंगे। वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, दिस सेक्शन इवेल्युएट्स योर लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूडिंग वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो यहाँ पे थोड़ा ग्रामर को भी जो है एम्फसाइज किया गया है। उसके बाद करंट अफेयर्स, जो पॉलिटिकल करंट अफेयर्स है, अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारा जो है मदद मिलेगी। जनरल नॉलेज जो है ये तो आपको पता ही है जीके का, दिस सेक्शन टेस्ट योर जनरल नॉलेज। दे विल बी ए सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर बोथ दी जूनियर और इंटरमीडिएट कॉलेज, ये तो मैंने पहले भी बताया है, 9th एंड 10th एंड सीनियर और डिग्री कॉलेजेस कैटेगरीज। तो सबको थोड़ा पेपर अलग अलग रहेगा कैटेगरी के वजह से, ठीक है। 100 मार्क्स का टोटल, जैसे मैंने पहले ही बताया, कंपलसरी है, और 5 सेक्शंस, टोटल 5 सेक्शंस, ईच सेक्शन कंटेनिंग सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 100, मार्किंग स्कीम फॉर ईच करेक्ट आंसर द कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये एक अच्छी चीज़ है, आपका सही जवाब है तो उसमें 1 मार्क मिलेगा, और गलत जवाब है तो उसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी एग्जाम के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, ये देखने के बाद और एक इंस्ट्रक्शन है वो भी जरूर पढ़िएगा। ऑल एग्जाम्स विल स्टार्ट एट 11 AM एंड विल बी फॉर 90 मिनट्स, यानी कि 11 बजे शुरू होगा, 12:30 बजे शार्प जो है स्टॉप हो जाएगा। वहाँ पे ऑब्जर्वर्स होंगे, इन्विजिलेटर्स होंगे, वो आपको और आगे जो है लिखने के लिए नहीं देंगे, ठीक है। नो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स विल बी प्रोवाइडेड, कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स नहीं होगा। ऑल डिसीजंस बाय द एग्जाम कमिटी आर फाइनल, द प्लीज केयरफुली फिल इन द डिटेल्स आफ्टर registering, follow the instructions section given before submission. Please enter correct full name as per your official records. Aadhaar card details given in this application will be printed in the NTS certificate. तो नाम जो आधार कार्ड में जो है वही नाम जो है आप उसमें फिल करें, ठीक है। ये एग्जाम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड, वो तो आपको मोबाइल नंबर पे या तो माई AMP का वर्ल्ड ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स जो है मिल जाएगा। माई रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। कैटेगरीज जो है सीनियर डिग्री कॉलेजेस, अंडर ग्रेजुएट्स, जूनियर इंटरमीडिएट कॉलेजेस और 11th एंड 12th स्कूल्स, 8th 9th एंड 10th। तो ये 3 कैटेगरी के अलग अलग पेपर्स होंगे। इंपॉर्टेंट डेट ये तो आपको पता ही है, सैटरडे, कल का दिन 7 दिसंबर 2024, ठीक है। ये तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये कैश प्राइजेस क्या है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको कल एग्जाम लिखना है, वो आप देखें। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है AMP नेशनल टैलेंट सर्च 2024 हॉल टिकट इंस्ट्रक्शंस। तो आपको जो है वेरिफिकेशन डिटेल्स, एंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स ऑन हॉल टिकट इंक्लूडिंग योर नेम, आधार नंबर एंड एग्जामिनेशन डिटेल्स आर एक्यूरेट। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इमीडिएटली एडिट योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स बिफोर द लास्ट डेट। तो ये तो ठीक है, ये डेट तो खत्म हो गया वेरिफिकेशन डिटेल्स का। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कैरियर, ओरिजिनल आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर को हॉल टिकट के साथ ज़रूर लेके जाइए। हॉल टिकट को प्रिंट करके लेके जाइए, कहीं पे भी नियर बाई साइबर कैफे या ज़ेरॉक्स शॉप से करा लीजिएगा। रिपोर्टिंग टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिए। अराइव एट द एग्जामिनेशन सेंटर well before the reporting time mentioned on the hall ticket, that is 9:30 AM. Late comers may not be allowed to enter the examination hall. कल मीटिंग थी, इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, 9:30 के बाद कोई भी आता है तो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको एग्जामिनेशन में बिठाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 9:30 शार्प वहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे 9:30 से पहले ही आके अपना जो भी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए। डू नॉट ब्रिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्टडी मटेरियल, बैग्स और एनी आइटम्स अदर देन हॉल टिकट एंड ओरिजिनल आधार कार्ड। सिर्फ आधार कार्ड लेके आइए, हॉल टिकट लेके आइए, हाँ ब्लैक पेन ज़रूर लेकर आइए, ब्लैक पेन लेकर जाना ज़रूरी है, मैं आगे बताता हूँ। स्टेशनरी, ब्रिंग योर ओन, यहाँ पे ब्लू लिखा है लेकिन ब्लू अवॉइड करिए, ब्लू को मत लेके आइए, ब्लैक ही लेकर आइए, ठीक है। ब्लैक पेन ओनली, बोरोइंग इनसाइड द एग्जामिनेशन में हॉल में नॉट बी अलाउड, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट, फॉलो द सीटिंग अरेंजमेंट स्पेसिफाइड इन द एग्जामिनेशन हॉल, एनी रिक्वेस्ट फॉर ए चेंज इन सीटिंग विल नॉट बी एंटरटेन्ड। जो अरेंजमेंट होता है वो तो आपको
इतने छोटे बच्चे थोड़ी हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम ड्यूरेशन, बी माइंडफुल ये तो 90 मिनट्स का है, सफिशिएंट टाइम दिया गया है, तो उसको ठीक से आप फॉलो करें। इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इन्वेलिजिलेटर्स, जो इन्वेलिजिलेटर्स आपको देंगे वो इंस्ट्रक्शंस होंगे। प्रॉपर मार्किंग प्रोसीजर, कैंडिडेट्स मस्ट accurately mark their hall ticket number, class category, language and answers using black कलर का इंक का पेन ही यूज़ करिए। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा ब्लू को, यहाँ पे ब्लू भी दिया है लेकिन मैं ब्लैक ही रेकमेंड करूँगा। द मार्किंग शुड बी क्लियर, डार्क एंड इन फुल सर्कल्स। एनी इवैल्यूएशन एरर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्प्रॉपर मार्किंग आर सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। देखिए ये जो है कंप्यूटराइज्ड इसमें आपकी जो है इवैल्यूएशन होती है जब आपका टेस्ट होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। OMR शीट का इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे दिया गया है। तो ब्लैक पेन से करने से आपको फ़ायदा बहुत है और ठीक से मार्किंग करना है और ध्यान से करिए। जब आप अपना हॉल टिकट नंबर और सेंटर का नंबर जब आप मार्किंग करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर देते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। प्लीज़ अडेयर टू द फॉलोइंग OMR शीट, डू नॉट फोल्ड मत करिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, राइट योर फुल नेम, ये चीज़ें जो है ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको आगे समझाऊंगा, इतना मुझे पढ़कर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर कट मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखिए राउंड ठीक से करना है, ये आधा राउंड करना या ऐसे करना या ऐसे करना या ऐसे करना, ये रॉन्ग मेथड है। ये जो राइट साइड में ये जो दिख रहा है ना, ये गलत मेथड है। ठीक से जो करने का मेथड है वो ये है। आपको बस जो भी आंसर पे मार्क करना है वहाँ पे फुल सर्कल को, जितना भी सर्कल है उसको पूरा ब्लैक करना है और एक्स्ट्रा सर्कल से बाहर भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये आप बहुत जो है इंपॉर्टेंट जो है ध्यान रखिए। टाइमिंग्स को लेकर के OMR शीट के बारे में और बहुत कुछ बताना है, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिए इंशाल्लाह, और 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं वो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सैटरडे 7 दिसंबर 2024 को एग्जामिनेशन है और ड्यूरेशन जैसे बताया था 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का। 11 बजे शुरू होगा, 12:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। रीच एग्जाम सेंटर बिफोर 9:30 AM, 9:30 AM से पहले स्टार्ट आ जाइए। और एंट्री जो होती है वो 10 बजे शुरू होगी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, आई मीन क्लासरूम के अंदर जहाँ पे एग्जाम होगा। लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल, वर्स्ट केस में अगर कोई लास्ट मोमेंट में आता है तो 10:30 बजे कट ऑफ है। 10:30 बजे के बाद अगर 10:31 AM को भी आओगे तो आपको एग्जाम में नहीं बिठाया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 9:30 बजे का ही प्लान करके चलिए। 10:30 बजे दिमाग में मत लेके चलिए, कहीं 1 मिनट इधर उधर हो गया तो नुकसान आपका होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द OMR शीट 10:45 को आपको OMR शीट दी जाएगी आपके इन्विजिलेटर की जानिब से। राइटिंग ऑफ पर्टिकुलर्स ऑन द OMR शीट बाय द कैंडिडेट्स 10:50 AM को आपको 10:50 को आपको शुरू करना है लिखने का, यानी कि सिर्फ नाम और अपना जो है जो भी डिटेल्स डालनी, हाल टिकट डिटेल्स, वो आपको मैं आगे OMR शीट में समझाऊंगा। क्वेश्चन पेपर आपको 10:55 को देना स्टार्ट हो जाएगा। जो ये ऑफलाइन के लोग हैं उनके लिए, ऑनलाइन के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए अलग है, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम 11 बजे ठीक आपका एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और 12:30 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑनलाइन अपीयर हो रहे हैं, उनको एक सेपरेटली जो है जो AMP का वर्ल्ड ऐप है वो डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। अपने मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करना है और आप अपने माई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा। वो लॉगिन ID पासवर्ड से ही आपको लॉगिन करना है और जो है ये ठीक 11 बजे जो है लॉगिन एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर द एग्जाम स्टार्ट, रिफ्रेश द एग्जाम लिंक एट 11 AM। 11 बजे आपको एक जो है लिंक जो है पेपर जो है डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा जो एग्जाम लिखने का है। Exam instructions are given on the top on the paper. Make sure you read the instructions carefully. वो तो मैंने फिर भी यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। Please correct details on the first page of the exam question paper. जो ऑनलाइन जो रहता है उनके लिए है ये। तो यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, फिर भी यहाँ पे एक YouTube की लिंक भी उनके तरफ से जानिब से दिया गया है, वो भी आप वीडियो की लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा ऑनलाइन वालों के लिए, वो आप फॉलो कर सकते हैं। 90 मिनट्स का होगा, प्योरली ऑनलाइन रहेगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो ऑनलाइन ऑप्ट किए हैं ज़रूर जाहिर सी बात है कि इस वीडियो में यहाँ पे जो लिंक है ये लिंक मैं कॉपी पेस्ट करके कमेंट बॉक्स में भी आपको डाल दूंगा।
वैसे भी आप ये जाएंगे तो अपने AMP वर्ल्ड ऐप जो है प्ले स्टोर में, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है OMR शीट को लेकर के, जो बहुत सारे लोगों के जो है कन्फ्यूजन्स हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये इम्पॉर्टेंट दे, सबसे पहले यहाँ पे आप 7 दिसंबर यानी कि 07/12/2024 डेट डालना है। आपका नाम क्या है वो नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है। पूरा नाम आधार में जो है, हॉल टिकट में जो है उसको मैच करके ध्यान से भरिए, टाइम लीजिए। हाँ, अगर मान लीजिए अभी मेरा नाम फरहान रशीद है, तो फरहान रशीद को लिखने के लिए फरहान और एक बॉक्स छोड़ना है यहाँ पे FARHAN, उसके बाद यहाँ बॉक्स छोड़ दो, फिर रशीद RASHEED ऐसे करके, फिर सेंटर का नेम, आपका सेंटर का नाम जो भी है, ठीक है, वो सेंटर का नाम देना ज़रूरी है। वो सेंटर का नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट नेम ऑफ दी योर सेंटर, जो सेंटर का नाम है वो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो है मेरे ख्याल में थोड़ा आपको लाइव डैशबोर्ड में भी लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं एक सेकंड के लिए आपको वो लाइव डैशबोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ, एक सेकंड। यस, या ये लाइव डैशबोर्ड में देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं लेने की कोशिश करूँगा। ये देखिए यहाँ पे आप एक स्कूल का ले लेते हैं, ये देखिए ये स्कूल है, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर नंबर है, ठीक है, और ये स्कूल का नाम है, ठीक है, और ये प्लेस ये वगैरह रहता है। ये स्कूल का नाम जो है, सेंटर का एग्ज़ाम सेंटर ये होता है, और ये एग्ज़ाम सेंटर कोड रहता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप कोड देख रहे हो ना, ये जो स्टार्ट होता है AMP से स्टार्ट होता है। तो इसको आपको करना क्या है, इसको आपको मैं फिर से उसको वापस OMR शीट को ले लेता हूँ। यहाँ पे जो नंबरिंग में आपको जो दिखाई देता है, मान लीजिए AMP NTS 24GJ करके जो है, ये नहीं, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर का पूरा जो है डिजिट्स में है लास्ट के 0100, या तो आप वो तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपके हॉल टिकट में भी दिया होगा, ठीक है। वहाँ पे देख लीजिए लास्ट के जो डिजिट्स रहते हैं वो 4 डिजिट यहाँ पे डालना है। तो वो 4 डिजिट अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे डालने के लिए, ये जो चीज़ है यहाँ पे क्या आपको ब्लैक मार्क में आपको राउंड करना है, जैसे पहले बताया था, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे OMR शीट में, ये देखिए यहाँ पे जो बताया था ऐसे आपको राउंड मार्क करना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये राउंड मार्क करने के लिए आपको करना क्या है, अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे फिर से वो शीट ओपन करूँगा, ठीक है, लाइव वो शीट ओपन करके आपको बताऊँगा। ये एक एग्जाम्पल है AMP NTS 24GJ0102 करके है। तो 0102 जो होता है वो सेंटर होता है ये जामिया हाई स्कूल वालों के लिए। तो ये जामिया हाई स्कूल वाले क्या करना है, यहाँ पे सीधे आपको ये OMR शीट में क्या करना है, यहाँ पे 01, तो 0 यहाँ पे आपको करना है, ये फर्स्ट वाला जो है इसको करना है 0, ठीक है, इसको ब्लैक में मार्क करना है। तो नेक्स्ट क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे आपको 1 को मार्क करना है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, 0 फिर से, तो इसको 0 पे करना है, 02 है ना, तो 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, 2, तो यहाँ पे ब्लैक मार्क करना है। ऐसे सिमिलरली हॉल टिकट का भी क्या होता है, टोटली आपको 24 से स्टार्ट होता है हॉल टिकट नंबर, लेकिन लास्ट के ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर जो लास्ट के रहते हैं आपके हॉल टिकट में, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको हॉल टिकट के नंबरिंग जो स्टार्ट होते हैं उस नंबरिंग से आप स्टार्ट करिए, जो है अगर 0 है तो 0 को पहले मार्क करिए, तो फर्स्ट डिजिट जो है उसको यहाँ मार्क करना है, सेकेंड डिजिट यहाँ मार्क करना है, थर्ड डिजिट, तो ये तो आप समझ गए होंगे अभी जैसे मैंने समझाया था।
तो देखिए एक बार मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए एक इसको यहाँ पे एक, फिर सेकेंड, अगर मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 करके हॉल टिकट नंबर है मेरा, तो मैं 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा ये हो गया हॉल टिकट का। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका क्लास कौन सा है उसको राउंड फिगर करना है। आप 8th क्लास हैं या फर्स्ट डिग्री हैं, 12th हैं या 3rd ईयर डिग्री में है, 4th ईयर डिग्री में है, कौन सा है वो करना है। कैटेगरी कौन सा है, तो ये कैटेगरी तो आपको समझ में आ गया होगा, 3 कैटेगरी हैं। तो अगर आप 11th 12th के लिए हैं तो ये सेलेक्ट करिए। अगर आप डिग्री कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर वाले ये करें, और 8th 9th 10th वाले इसको ये करें। लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट किया है वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इंग्लिश किया तो इंग्लिश, उर्दू किया तो उसको आपको ब्लैक इंक में ही राउंड करना है, पूरा राउंड करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर भी डालना मत भूलिएगा, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए अपना मोबाइल नंबर भी ठीक से डालिए, अपना कैंडिडेट का सिग्नेचर डालिए, अपना खुद का सिग्नेचर। इन्विजिलेटर वो सिग्नेचर कर लेंगे, आप वहाँ पे कुछ मत करिए, वो छोड़ दीजिए, वो काम करेंगे उनका, वो आप सिग्नेचर लेना मत भूलिए। ठीक है, आंसर शीट में ये तो आपको देखिए, यहाँ पे देखिए ये पूरे 100 क्वेश्चंस के पूरे ये जो है OMR शीट में ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप टिक करेंगे, तो ये सवाल के जो जवाब होंगे इसके लिए भी एक थोड़ा सा एक सैम्पल सा एक क्वेश्चन कुछ है, तो मैं निकाल लेता हूँ एक सेकेंड आपको दिखाने के लिए। एक सैम्पल क्वेश्चन अगर कुछ मिल गया तो, जस्ट मैं 8th स्टैंडर्ड का एक डाउनलोड किया था, ठीक है, उसको ही मैं दिखा देता हूँ आपको। आई थिंक डिस्प्ले हो रहा है, या राइट। तो मैं उसको एक काम करता हूँ यहाँ पे। देखिए अभी पहला सवाल क्या हुआ, पहला सवाल है मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट करके, ये सीरीज इज गिवन विथ 1 टर्म मिसिंग, choose the correct alternative from the given ones that will complete the series, CAT, DBT, ECT। तो उसके बाद क्या आता है FDT करके, उसका राइट आंसर है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आपको इस बी पे ब्लैक में राउंड करना है। ठीक है, जस्ट आपके और समझ में आने के लिए एक छोटा सा दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया, 8th क्वेश्चन ले लेते हैं। सम इक्वेशंस हैव बीन सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टेन पैटर्न, फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर द अनसॉल्व्ड इक्वेशन ऑन दैट बेसिस। तो यहाँ पे आपको इसका सवाल का जवाब क्या है ये देखिए, 7 × 4 × 3 इज इक्वल टू 343, 8 × 6 × 4 इज इक्वल टू 648, तो 4 × 3 × 6 इज इक्वल टू, अभी 4 3 12, 12 3 12 × 6 कितना हुआ, इज इक्वल टू कितना हुआ करके ये इक्वेशंस पूछ रहा है। तो ये इसको आपका जवाब तो जाहिर सी बात है 364 है। तो इसको यहाँ पे OMR शीट में क्या करना है आपको, OMR शीट में आपको करना क्या है 8th, तो 8th क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पे है। तो जवाब क्या है, B है, तो ये B को आपको राउंड करना है। तो इसी हिसाब से अगर मान लीजिए कि कोई जो है अलग सवाल ले लेते हैं यहाँ पे, ये कौन सा सवाल है ये, लेट्स टेक 47th नहीं 47th नहीं है, 48th क्वेश्चन ले लेते हैं। द पेयर ऑफ क्रॉप्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 15% ऑफ, सॉरी इसमें सब में बीच है, बी है आंसर, तो इसको कुछ और ले लेते हैं, नहीं तो लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ ये ले लेते हैं, या ठीक है। 66th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया, रेड सॉइल, या ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे रेगुलर सॉइल इसका जवाब है, तो ये डी में आ गया। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन नंबर क्या है 66, तो OMR शीट में क्या करना है 66 में जाएंगे आप, और यहाँ पे डी को ब्लैक इंक से राउंड करेंगे पूरा। ठीक है, तो ये रहा मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, टोटली ओवरऑल जो है मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ मदद मिल सके।
ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करिए। खैर मैंने मैक्सिमम जो है इंस्ट्रक्शंस पढ़ के जो लिखा हुआ है एमपी की जानिब से, मैंने उसी को जो है आपके सामने जो है दिया गया है। 99.99% इसमें कोई गलती शायद नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, ज़रूर है कि जो इंपॉर्टेंट वीडियो की इनपुट्स हैं, अगर आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ पे गूगल पे फ़ोन पे का नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे 9823658527, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर भी है। अगर आपको छोटा मोटा हेल्प चाहिए, कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं भी आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। आपका फरहान रशीद, रिपोर्टर एक्स न्यूज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।